इमेजिन करें आप एक ऐसी ट्रिप पर हैं जिसमें आपको सिर्फ 12 घंटे लगने हैं। रास्ते में ट्रैफिक जैम की वजह से आप रुक जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं कि कब ये जैम खुलेगा। और नॉर्मली तो कुछ मिनट्स में जैम खुल भी जाते हैं, लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर ये इंतज़ार सालों में बदल जाए और 8 साल तक आप उस ट्रैफिक जैम में फंसे रहें। और इन 8 सालों में इंतज़ार करते करते आप अपने साथियों की शादी होते देखें, उनको इबादत करते देखें, हत्ता कि उनको ओलंपिक्स गेम करवाते हुए भी देखें, लेकिन वहाँ से जाने की कोई हिम्मत भी करेगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये ऐसा ट्रैफिक जैम हो। दोस्तों, ये स्टोरी है सुएज क्राइसिस की, जो रिलेटेड है सुएज कनाल से। और ये ट्रैफिक जैम रोड पर नहीं बल्कि पानी पर लगा था। हैरत की बात यह है कि इस ट्रैफिक जैम ने दुनिया में 520 एटॉमिक बॉम्ब्स को ब्लास्ट होने से भी रोका था। तो ये बात है 1967 की, जब 15 कार्गो शिप्स एंटर होती हैं सुएज कनाल में, और ठीक यहाँ पर ग्रेट बिटर लेक में ये कार्गो शिप्स स्टक हो जाती हैं और 8 साल तक ना ये शिप्स आगे जा सकती हैं और ना वापस जहाँ से आई हैं। हजारों क्रू मेंबर्स 8 सालों तक बुरी तरह फंस जाते हैं। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। देखिए, सुएज कनाल से सालाना 14,000 शिप्स गुजरते हैं। पूरी दुनिया की 12% ट्रेड यहाँ से होती है। इसी वजह से सुएज कनाल को ट्रेडिंग इंडस्ट्री का क्राउन जूल माना जाता है। लेकिन इस मैन मेड कनाल से पहले ट्रेडिंग के लिए शिप्स को महीनों का सफर करके साउथ अफ्रीका से होके जाना पड़ता था। फिर सुएज कनाल से एशिया और यूरोप में ट्रेडिंग का टाइम महीनों की बजाय दिनों में होने लगा, और यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से घूमते हुए डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती थी। और इस रूट के जरिए तकरीबन 9,000 किलोमीटर का फासला भी बच जाता था। यही नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरते हुए सबसे बड़ा इशू पायरेट गैंग्स का था, जो हर दूसरे दिन कार्गो शिप्स को लूट लिया करते थे। सबसे फेमस है सोमाली पायरेट्स और अफ्रीकन पायरेट्स, जो शिप्स को रोक कर या अटैक करके क्रू को हॉस्टेज बना लेते और फिर करोड़ों डॉलर्स का माल ये या तो लूट लेते या हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए लाखों डॉलर्स डिमांड करते। जिस दिन ये 15 शिप्स सुएज कनाल में एंटर होती हैं, बदकिस्मती से उसी दिन इजिप्ट और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह भी यही सुएज कनाल ही होती है। इसी कनाल पर इसराइल कब्जा करने के लिए इजिप्ट पर हमला कर देता है। सिर्फ एक ही घंटे में कई रॉकेट्स और प्लेन्स इसी कनाल में आ गिरते हैं, और इजिप्ट ने कनाल में माइंस भी गिरा रखी थी। इन हालात में शिप्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते थे, और कुछ दिन में इसराइल इस एरिया को, जिसे सिनाई पेनिनसुएला कहा जाता है, यहाँ से इजिप्ट को हराकर इस पर कब्जा कर लेता है। और अब इजिप्ट और इसराइल का न्यू बॉर्डर होता है सुएज कनाल, जिसमें फंसे होते हैं 15 कार्गो शिप्स। इसराइल का ये सरप्राइज अटैक था, लेकिन इसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने इसराइल को बोला कि हम ठीक इस जगह पर 520 एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा के एक न्यू कनाल बना लेते हैं जो हमारी अपनी होगी। लेकिन इस चीज को इसराइल ने मना करते हुए कहा, एक बार हमें ट्राई करने दें, हम सुएज कनाल को वैसे ही छीन लेंगे इजिप्ट से। अगले 6 दिनों तक कई झड़पें चलती रहीं, और अब दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने थीं सुएज कनाल के दोनों तरफ पर। इसराइली फौज को सामने देख इजिप्ट ने सुएज कनाल को फौरन क्लोज कर दिया। सुएज कनाल के दोनों साइड्स पर शिप्स को खड़ा करके उसको ब्लॉक करने के बाद ब्रिजेस को खुद डिस्ट्रॉय कर दिया इजिप्ट ने, ताकि इधर से कोई गुजर ना सके, और कैनाल में ज्यादा माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि अब इजराइल मजीद एरिया कब्जे में ना ले सके। इस सब के दरमियान 15 कार्गो शिप्स स्टक थी ग्रेट बिटर लेक, जिसके वेस्ट में थी इजिप्शियन आर्मी और ईस्ट में इजरायली फोर्सेस। इनके पास एक ही ऑप्शन था, अपनी जगह पर खड़े रहकर वेट करना। कैनाल के दोनों तरफ में बाहर वाली साइड्स पर कई 100 शिप्स और भी रुक गए जो कैनाल को क्रॉस करना चाहते थे। कुछ दिन तक तो वेट किया जा सकता था, लेकिन आखिरकार ये जैम मजीद लंबा होता गया, और जो शिप्स सुएज कनाल को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे वो दोबारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरने लगे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ, फ्रेट चार्जेस बढ़ते गए, जिसका असर पूरी दुनिया में दिखने लगा। दूसरी तरफ सुएज कनाल में फंसे 15 शिप्स को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जर्मन, स्वीडिश, पॉलिश, फ्रेंच, बुल्गेरियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थे, और इन शिप्स पर अटैक करने का मतलब था इन ममालिक से पंगा लेना, जो ना इजराइल चाहता था और ना ही इजिप्ट। इसलिए जंग के दौरान शिप्स को निशाना नहीं बनाया गया। कई महीनों के बाद शिप्स पर फंसे लोगों को क्लियर हो गया कि ये मसला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर ग्रुप्स को वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पर 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया, और हर तीसरे महीने 10 नए लोगों को भेज के पुराने क्रू मेंबर को चेंज कर देते थे, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप
शिप्स यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतना अरसा एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू मेंबर्स में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज का इंतजाम किया। जर्मन शिप्स पे एक छोटा चर्च खोला गया जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियंस जमा होते थे। बुल्गेरियन शिप पे हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेला जाता था। हत्ता कि उन्होंने यही बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक्स गेम्स भी करवाई थी, जिसको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी थी। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके ऊपर मट्टी की लेयर जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थीं और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से इन शिप्स पर खाना पीना पहुंचाने के लिए ना तो इजराइल को कोई एतराज़ था और ना ही इजिप्ट को। 6 साल के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी पावर के साथ सिनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफ़ी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इजरायली रॉकेट ना चाहते हुए भी एक फंसी हुई अमेरिकन शिप पे आ लगा और वो तबाह होकर टूट गई। हफ्ता चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों मुश्किलात का बाइस थी। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स वापस बुलाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब तक खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए तो जैसे जंग अभी तक चल रही थी। इन 6 सालों में सुएज कनाल के अंदर शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी, जिस वजह से आसानी से इस कनाल को क्रॉस करना मुमकिन नहीं था। सुएज कनाल को अच्छी तरह साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 वो दिन था जब सुएज कनाल को 8 साल के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब सुएज कनाल छोड़ने का वक्त आ चुका था और ये वापस जब अपने कंट्रीज में पहुंची तो इनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल भी किया गया और पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुएज कनाल में ट्रैफिक दोबारा से बहाल होने लगी और इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना पहले कभी किसी ने देखी थी और ना ही हुई थी। इसके बाद इजिप्ट और इजराइल के रिलेशंस बेहतर होते गए और इजराइल ने पूरा सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।